हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एनपीओ का लेक्चर है। एनपीओ के मैं अभी अलग अलग सम्स करवाने वाला हूँ आपसे। तो मैंने आज आपके पास एक बोर्ड का सम लिया है, दैट इज मार्च 2020 का। अभी ये सम मैंने क्यों लिया है, तो इसमें ना दो तीन अलग एडजस्टमेंट्स है। तो वीडियो पूरा एंड तक बराबर देखना, तो एडजस्टमेंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर चैनल को नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन हिट करना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अभी सबसे पहला क्या दिया है, दिव्या लाइब्रेरी शोज द अकाउंटिंग, ठीक है। कंसिडर द एडजस्टमेंट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर एंडेड बोला है? 31 मार्च 2016। सी एनपीओ का सम कभी भी रहेगा ना, सबसे पहला अकाउंटिंग ईयर लिख के निकालो एंड देन यू स्टार्ट द सम। ओके, तो अभी सबसे पहला अपने को देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 दिया है। See, 31st March 2015 is nothing but 1st April 2015। तो अभी सबसे पहला आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे पहला आपको वो लोग ने क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे पहला वो लोग ने आपको दिया है फर्नीचर। कितना अमाउंट दिया है? 36,250। स्क्रीन के सामने आपके सम आता भी रहेगा। देखो ना, पेमेंट्स में भी आपको फर्नीचर दिया है, प्लस फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट भी है। उसके लिए फर्नीचर मैं लिखता हूँ इनर कॉलम पे, तो मैंने लिखा फर्नीचर 36,250। ये हो गया। उसके बाद उसके बाद आपको दिया है बुक्स। कितना दिया है बुक्स? 2,75,500। बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। तो ये भी लिखता हूं इनर कॉलम पे, तो मैंने लिख के निकाला बुक्स 2,75,500। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है वो लोग ने? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। कितना दिया है? 25,000। चलो ये भी लिखा एसेट में, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 25,000। उसके बाद आपको लोग ने क्या दिया? ओपनिंग कैश। चलो ओपनिंग कैश अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर आप लोग गाइस बराबर से ध्यान दो, अगर आप लोग को कैपिटल नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो वो टाइम पे ये ओपनिंग कैपिटल आपको काम में आता है। ये मैंने उसके भी मैंने वीडियो रखी है, वो भी आप लोग देख लेना। ओके, अभी लायबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहला कैपिटल दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल, कितना अमाउंट दिया है? 3,45,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया? एक्सपेंसेस दिया है 3,500, ठीक है। एक्सपेंसेस ड्यू है। अगर आप पेमेंट में देखते हो, देखो पेमेंट में आपको फोर्थ वन दिख रहा है, बाय पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, पूरा 3,500। मतलब जो एक्सपेंसेस था, दिस एक्सपेंसेस हैव बीन कंप्लीटली पेड ऑफ। उसके लिए तुम्हारी ये बैलेंस शीट लायबिलिटी पे अभी आने वाला नहीं है। अगर ये पेमेंट में एडजस्टमेंट नहीं होता, देन आई वुड हैव रिटर्न एक्सपेंसेस फॉर पेमेंट। क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ड्यू 3,500। बट पेमेंट में दिया है, पूरा पैसा पे हो गया है, सो नाउ इट इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी। उसके लिए वो लायबिलिटी पे आया नहीं है। अभी आ जाओ रिसीप्ट एंड पेमेंट में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेमेंट साइड से। पेमेंट पे आपको दो चीजें मिलती है, आइदर इट इज अ एक्सपेंस, ओके, और इट इज अ एसेट। याद रखना हमेशा, पेमेंट में आइदर इट विल बी अ एक्सपेंस और इट विल बी अ एसेट। अभी सबसे पहला क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया। कितना दिया है? 3,490। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटर कॉलम पे लिखा 3,490। उसके बाद आपको दिया है पोस्टेज। कितना दिया है? 3,050। तो मैंने यहां पे लिखा टू पोस्टेज 3,050। उसके बाद आपको दिया है बुक्स परचेज। कितने का परचेज किया? 40,000 का। चलो तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड परचेसेस, मैंने लिखा 40,000 का। उसके बाद पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है। कितना दिया है? 5,250। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,250। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। कितना दिया है? 50,000। ओके, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया है, तो ये इनर कॉलम पे लेता हूँ 25,000। ऐड करता हूँ परचेस। कितने का परचेस किया है? 50,000। और अभी आउटर कॉलम पे लिख देता हूँ 75,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? फर्नीचर। कितना दिया है? 14,000। तो फर्नीचर पे मैं ऐड करता हूँ, लिखता हूँ ऐड परचेस्ड 14,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्लोजिंग दिया है। सिंस यू आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ये रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला कैश इन हैंड, और उसके बाद दिया है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना दिया है? 3,250।
10 और उसके बाद ये दिया है 3500। ये हिसाब से पेमेंट साइड हैज कम टू एन एंड। अभी आ जाओ रिसीव साइड पे। मैंने आप लोग को क्या बोला था, रिसीट में मोस्टली यू गेट इनकम, में भी आपको लाइबिलिटी में मिल सकता है। जैसे पेमेंट में व्हाट यू गेट, आइदर यू गेट एक्सपेंसेस और एसेट, वैसे रिसीट में मोस्टली यू गेट इनकम, बराबर है, और एक हाथ दो आपको लाइबिलिटी भी आ सकता है। तो पहला ओपनिंग बैलेंस दिया है, एज यू ऑल नो वी आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग अपन रिकॉर्ड करते नहीं है। उसके बाद दिया सब्सक्रिप्शन, कितना दिया 90,000। चलो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम पे लिख के निकाला 90,000, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया एंट्रेंस फी, कितना दिया है 12,500। एंट्रेंस फी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये लिखा मैंने इनर कॉलम पे बाय एंट्रेंस फीस 12,500। उसके बाद आपको दिया है सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप मतलब पैसा आएगा, इनकम है 750, तो मैंने यहां पे लिखा बाय सेल ऑफ स्क्रैप, हिल भी लिख के निकाला 750। उसके बाद मैंने लिखा हायर ऑफ लेक्चर हॉल, कितना दिया है 9,000, मैंने लिखा बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल। उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितना दिया है 2,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये भी लिख के निकाला मैंने 2,000। ये हिसाब से ओपनिंग बैलेंस शीट का एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग पूरा खत्म हो गया है। अभी मेन पार्ट पे आते हैं सम के एडजस्टमेंट्स। से पहले क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10%। अभी बराबर से ध्यान देना बच्चों, आपके पास टोटल इतना फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन मतलब पहला मैं करता हूं माइनस। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, जो ये फर्नीचर परचेस किया है इट इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर बोला है, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन कैसा कैलकुलेट होगा, देखो ये पहला ओपनिंग है, ओपनिंग है, उसके लिए इसका डायरेक्ट मैं 10% निकालूंगा, जो आएगा 3625 प्लस। अब ये जो फर्नीचर है 14,000 का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है 10% डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या बोला, इट इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब कितना महीना रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका हो जाएगा 6 महीना। तो ये तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 14,000 का 10% है 1,400, इसका आधा करो, ये तुम्हारा हो जाएगा 700, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 3625 प्लस 700, तो ये आपका होता है 4,325। चलो अभी ये देखो, पहला 36,250 प्लस 14,000 माइनस कितना अमाउंट है 4,325, ये कितना बचता है 45,925। सिंस एज यू ऑल नो डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस, इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना डेप्रिसिएशन है गाइस आपका 4,325, तो यहाँ पे लिखा 4,325। सेकेंड एडजस्टमेंट आपको क्या दिया, डेप्रिशिएट बुक्स बाय 50,000, तो ये डायरेक्ट कर दोगा, मैं यहां से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन 50,000, डेप्रिसिएशन मतलब सेकेंड इफेक्ट वही आपका आएगा एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना अमाउंट आपका आ जाएगा 50,000, ये भी आपका हो गया। अभी थर्ड एडजस्टमेंट पे बराबर ध्यान देना, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 7,500 फॉर 16-17। अपना अकाउंटिंग ईयर कौन सा है 15-16, इसमें ये कौन सी ईयर का बोला है 7,500, ये आपको बोला है 16-17 का। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, वो ये साल का सब्सक्रिप्शन है क्या, नहीं, वो अपना ये साल 15-16 है और वो 16-17 का है, मतलब ये साल का नहीं है, तो मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, मैंने लिखा 16-17, ये मैंने माइनस कर दिया। दिस इज व्हाट, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपके नेक्स्ट ईयर का है, तो टेक्निकली इसको मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज तुम्हारा इनकम, इसको मैं बोलता हूँ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एंड एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, तो मैं बैलेंस शीट लायबिलिटी पे लिखता हूँ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कितना अमाउंट है बच्चों 7,500। उसके बाद क्या बोला है, एंड 3,750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 3,750,
ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इनकम है, उसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट। तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3750, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी अमाउंट देखते चलो, 90,000 माइनस 7,500 प्लस 3,750, ये आपको कितना आता है, ये आपका आता है 86,250। चलो ये आपका हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी, बराबर है। कैपिटलाइज मतलब क्या करने का, यहां से माइनस करने का, तो मैंने यहां से माइनस किया। अभी इसका आधा कितना होगा, 6,250, बराबर है, मैंने माइनस कर दिया। सिंस इट इज कैपिटलाइज उतना अपन इनकम में ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 6,250। तो ये हिसाब से अपना पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। तो रुको जरा, सबर करो। अभी अपन जाते हैं तुम्हारे पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। अभी सबसे पहला ये सारे अमाउंट प्लस करते हैं। देखो पहला कितना है, 3490 प्लस 3050 प्लस 5250 प्लस 4325 प्लस 50,000, तो ये होता है 66,115। ओके, अभी आ जाओ इनकम साइड पे। देखो 86,250 प्लस 6,250 प्लस 750 प्लस 9 प्लस 2 कितना होता है, 11,000। तो ये आपका होता है 1,04,250। ये आपको क्या मिला, इनकम। सी इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो क्या होता है, प्रॉफिट। बट प्रॉफिट के बदले यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूँ, सरप्लस। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सरप्लस। ओके, सो 1,04,250 माइनस 66,115, ये आपको कितना बचता है, 38,135। अभी सरप्लस है, उसके लिए यहाँ पे ऐड होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस 38,135। ओके, चलो अभी देखते कितना अमाउंट आ रहा है। पहला अमाउंट आपको कितना दिया है, 3,45,000। उसके बाद ऐड किया 6,250, उसके बाद ऐड किया 38,135, ये आपका हो गया 3,89,385। ओके, इसमें से अभी ये भी ऐड कर दो, प्लस 7,500, तो ये आपका कितना होता है, 3,96,880, 3,96,885। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले ये अमाउंट कैलकुलेट करना बाकी है। 2,75,500 प्लस 40,000 माइनस 50,000, ये कितना होता है, 2,65,500। ठीक है, लायबिलिटी हो गया। अभी एसेट पे आ जाओ, ये सारे अमाउंट प्लस करो, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका होता है 3,96,885। ये हिसाब से आपका पूरा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।